लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। फिगर शोज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो बच्चों हमारे पास दो चार्जेस दिए गए हैं, Q1 और ये Q2 है। इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को दिखलाया गया है। तो हमें बताना है कि ये दोनों चार्जेस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, और दोनों में से किनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसका कम होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, ऑप्शन ए बोला गया है कि Q1 Q2 बोथ आर नेगेटिव, बी बोला गया है Q1 Q2 बोथ आर पॉजिटिव, सी में Q1 ग्रेटर देन Q2, बोथ बी एंड सी है राइट ऑप्शन। तो बच्चों चलते हैं, सबसे पहले तो इनके नेचर का पता लगाते हैं। कहने का मतलब कि Q1 और Q2 जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पता लगाते हैं। कैसे पता करेंगे बच्चों? तो आप जानते हो कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से निकलती है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge, from positive charge and terminates and terminates on negative charge, on negative charge। कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो यहां से बाहर निकलेंगी, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ये टर्मिनेट होती है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आकर के मिलती है। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों ही केसेस में चार्ज से बाहर निकल रही है ना। आई होप ये आपको फिगर क्लियर है। Q1 और Q2 दोनों ही चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट हो रही है। और अगर ओरिजिनेट हो रही है इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। Q1 और Q2 दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्जेज। इतना तो हमें पता चल गया, है ना। अब इनके मैग्नीट्यूड को कैसे कंपेयर करेंगे? तो बच्चों आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के होता है। तो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगी वो वाली चार्ज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही है ना। आप काउंट करके देख सकते हो, Q1 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, इसका मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है और ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि हमारा बोथ बी एंड सी आर द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 कौन सा यूज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट्स, मैंने वहां भी लिख दिया था, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की होती हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।